महाभारत के बाद श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? क्या यह आज भी पृथ्वी पर मौजूद है? हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अनंत ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर अस्त्र बताया गया है, जिसकी सहायता से तीनों लोकों का विनाश भी किया जा सकता है। श्री कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से ही सुदर्शन चक्र भी वैकुंठ से पृथ्वी पर आ चुका था। पृथ्वी लोक पर कई बार श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग कई दुष्टों का विनाश करने के लिए किया, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर तबाही मचा रखी थी। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि उसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अलावा और कोई प्रयोग भी नहीं कर सकता था। सुदर्शन चक्र के बारे में यह कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मन की बात जानता था और श्री कृष्ण के बिना बोले यह समझ जाता था कि श्री कृष्ण किस पर वार करना चाहते हैं, और अगर एक बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को किसी की ओर छोड़ दिया तो वो चाहे किसी भी लोक में छुप जाए, सुदर्शन चक्र उसका पीछा करके उसका अंत करके ही वापस आता था। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया तब भगवान श्री कृष्ण के शक्तिशाली अस्त्र का क्या हुआ? क्या सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ चला गया, या फिर आज भी ब्रह्मांड का यह सबसे ताकतवर हथियार पृथ्वी लोक पर ही कहीं छुपा हुआ है? दोस्तों, कहा जाता है कि वैसे तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास उनके बचपन से ही था, लेकिन उस समय उन्होंने कभी भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। पर महाभारत काल के समय कई ऐसे असुर और योद्धा थे जिनके पाप का घड़ा उस समय तक भर चुका था। तब उनके अंत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। यही कारण है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने की बात कही तो दुर्योधन भी डर गया था, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण चाहें तो सुदर्शन चक्र से कुछ ही समय में पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकते हैं। और जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली, तब जाकर के दुर्योधन के मन को शांति मिली। पर वह नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण अगर कोई हथियार ना भी उठाएं तब भी वो अधर्म का विनाश कर सकते हैं, जो कि हमें महाभारत के युद्ध में देखने को मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण करते थे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को कोई अस्त्र नहीं बल्कि समय का चक्र माना गया है, जिसमें सुदर्शन चक्र का घूमना समय के लगातार चलने की दर्शाता है। अगर भगवान विष्णु चाहते तो सुदर्शन चक्र को रोककर समय को भी रोक सकते थे और उसे उल्टा घुमाने से समय में पीछे जाकर समय में कई फेरबदल भी कर सकते थे। कई ग्रंथों में लिखा है कि जब भगवान विष्णु को किसी बड़े पाप को होने से रोकना होता था, तब वह इसकी दिशा घुमाकर समय को पीछे करते हुए चीज़ों को इस तरह से बदलते थे कि वह पाप दोबारा नहीं होता था। इसके अलावा कई धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु समय में आगे भी जा सकते थे, जिसके कारण वे आने वाले भविष्य और उससे दुनिया पर होने वाले प्रभाव को भी देख पाते थे। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बिना पांडव महाभारत का युद्ध हार जाएंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराना इतना आसान नहीं है। महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ही घूमते हुए रोक दिया था, जिससे समय की गति रुक गई। और फिर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बीच में खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और वापस द्वारका लौट आए। उसके बाद करीब 36 साल तक द्वारका में राज करने के बाद गांधारी के श्राप के चलते श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद ही सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के शरीर के साथ पृथ्वी में समा गया। उसके बाद से श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को किसी ने आज तक नहीं देखा, पर कई धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन चक्र अभी भी पृथ्वी लोक पर मौजूद है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता और ना ही उसको कोई धारण कर सकता है। जब कलयुग का अंत होगा और पाप अपने चरम सीमा पर होगा, तो विष्णु के अवतार कल्कि के पृथ्वी पर जन्म लेने पर ही वह सुदर्शन चक्र को धारण करके प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाएंगे। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार लेने पर भगवान विष्णु को खुद परशुराम सुदर्शन चक्र देंगे, क्योंकि परशुराम हर समय पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और कलयुग के अंत में भी भगवान परशुराम इस दुनिया में होंगे।
और इस दुनिया में सिर्फ वही हैं जो जानते हैं कि पृथ्वी पर सुदर्शन चक्र इस समय कहाँ मौजूद है। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।